शेंगन वीज़ा के लिए बैंक स्टेटमेंट कैसे बनाओगे, बहुत से लोगों को नहीं पता है। तो मैं इस वीडियो में आपको डिटेल में अब बताने वाला हूँ, क्योंकि बहुत लोग मेरे पास आके पूछ रहे हैं कि बैंक स्टेटमेंट कैसे बनाई जाए, किस तरीके से प्रॉपर एक अच्छी बैंक स्टेटमेंट जिसमें कोई प्रॉब्लम ना हो, कोई इशू ना हो, 100% करेक्ट बैंक स्टेटमेंट कैसे बनाई जाए। तो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। लेट्स डाइव इनटू द वीडियो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। Hello everyone, my name is Vikrant and I welcome you to my YouTube channel once again. It's been a time since I uploaded a video on YouTube. So आज वीडियो मैं एक बना रहा हूँ जिसमें मैं आपको बता रहा हूँ कि बैंक स्टेटमेंट आप कैसे बनाओगे। देखो, एकदम से पैसे मत जमा करना। अगर बैंक अकाउंट में कोई कुछ भी पैसा नहीं है, ज़ीरो है या बहुत कम फंड्स हैं, 5-10 हज़ार हैं और आपने एकदम से जमा कर दिए 3 लाख 4 लाख 5 लाख, तो एकदम से मत जमा करके आप अपनी बैंक स्टेटमेंट निकलवा के और वीज़ा के लिए अप्लाई मत करना। जो भी आप पैसा डलवाओ एक बार में आप डलवा दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 3 लाख 5 लाख जितना आपको डलवाना है, और उसको फिर आप डिपेंड करता है कि आप कहाँ का वीज़ा अप्लाई कर रहे हो। अगर आप अप्लाई कर रहे हो स्पेन का, वहाँ के लिए चाहिए आपको 6 मंथ्स के लिए, और बाकी जो कंट्रीज़ हैं मोस्टली वो मांगती हैं 3 मंथ्स के लिए। तो आपको उसी के अकॉर्डिंग अपनी बैंक स्टेटमेंट निकलवानी होगी। सपोज़ आप आज 1 जनवरी को आप कर डाल रहे हैं पैसे, तो आप अब मार्च के बाद स्टेटमेंट निकलवाना, जिससे कि आपके जो डिपॉजिट अमाउंट है ना वो बैंक में वो एक बारी में ना दिखाई दे। सो कितना आपको फंड चाहिए, कितना आपको जमा कराना चाहिए। यार देखो, अगर आप अप्लाई कर रहे हैं ना वीज़ा के लिए एटलीस्ट 30 डेज़ के लिए, तो आप 5 लाख तो मिनिमम आप दिखाओ, ठीक है। अगर आप के पास 5 लाख नहीं है, आपके पास 2.5 लाख है, 2 लाख 2.5 लाख है, तो आप डलवा दो उतना 2.5-3 लाख के आसपास, और आप वीज़ा कम अप्लाई करो, 10 दिन का अप्लाई करो, ठीक है। एक कंट्री, सिंगल कंट्री के लिए आप अप्लाई करो, और बैंक में आप पैसे डलवाओ, और उसको उसी दिन 3 महीने के बाद निकलवाना, जब आपकी जो डे है जिस दिन आपने पैसा जमा कराए हैं ना, वो उसमें ना आए, ठीक है। सो और वैसे भी आजकल जो लोग अभी अप्लाई कर रहे हैं, मैं उनको बोल रहा हूँ कि आई सजेस्ट कि वो अभी ना अप्लाई करें, वो अप्लाई करें मार्च में, ठीक है। अगर आप स्टेटमेंट वैसे भी अभी बनाओगे तो वैसे भी मार्च में ही आप अप्लाई करोगे, तो वही एक सही टाइम होगा। और जिनके पास अभी अकाउंट में पैसे हैं, सो आई सजेस्ट वो अभी अप्लाई ना करें, क्योंकि जॉब्स अभी विंटर्स में बहुत कम हो जाती हैं, ठीक है। यू विल बी हैविंग अ हार्ड टाइम टू फाइंड द जॉब हियर। सो आप अप्लाई करें मार्च के बाद। सो तब यहाँ पे एक टूरिस्ट सीज़न हो जाता है यूरोप में, सो हर जगह से लोग घूमने आते हैं। तो ये थी बैंक स्टेटमेंट के बारे में। अगर आपको और कोई जानकारी चाहिए तो आप मेरे को बता सकते हैं। और हाँ, एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, बैंक स्टेटमेंट जब आप बनाते हैं तो आप उसमें एक बारी में आप पैसे जो डलवा देंगे ना, उसके बाद में आपको क्या करना है कि 5 से 10 हज़ार जो है आपको इन आउट करते रहना है, ठीक है, ऑन टॉप ऑफ द अमाउंट जो आपने डिपॉजिट कराए उसके बाद में। सो सपोज़ आपने 3 लाख डलवा दिए हैं, उसके बाद वीकली आप क्या करो, 2,000-3,000 निकाल लो, फिर 3-4 हज़ार डाल दो, फिर अगले वीक सेम चीज़ मतलब रिपीटेशन। उससे क्या होगा ना, एक रहेगा कि हाँ आपका जो बैंक अकाउंट है वो मूविंग है, ठीक है, मूवमेंट्स हो रही हैं आपके बैंक अकाउंट में, कि उनको भी नहीं लगेगा कि आपने बस 3 लाख जमा कराए हैं उस दिन से और 3 लाख पड़े ही हैं, कि वो सिर्फ इसी पर्पज़ के लिए है, ठीक है। वो एक अच्छी बैंक स्टेटमेंट होती है। तो ये चीज़ आपको बहुत ध्यान से करनी है, ठीक है। सो इट इज़ लाइक क्लोज टू परफेक्ट बैंक स्टेटमेंट। और इसके बेसिस अगर आप इस तरीके से बैंक स्टेटमेंट बनाओगे तो आपका बैंक स्टेटमेंट की वजह से तो कभी आपका वीज़ा जो है रिजेक्ट नहीं होगा। ऑलमोस्ट टू ज़ीरो पॉसिबिलिटी है, ठीक है। ये बैंक स्टेटमेंट के बारे में थी। दैट्स ऑल फॉर द वीडियो। और भी अगर कोई क्वेश्चन है आपके माइंड में, या कुछ दूसरे जो क्वेश्चंस हैं कि भाई शेंगन वीज़ा से रिलेटेड, कुछ डॉक्यूमेंट्स से रिलेटेड, तो आप मुझे बता सकते हैं कमेंट्स में। और यू कैन रीच आउट टू मी ऑन माय इंस्टाग्राम हैंडल, और डायरेक्टली आप डीएम कर सकते हैं। फॉलो नहीं करना मत करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इट्स अप टू यू। सो अगर आपको हेल्प चाहिए, आई एम हियर टू हेल्प, ठीक है। आप डीएम करो, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई विद इन अ डे। Thank you so much, and take care of your health. I wish you good luck and good health for all in your life, and happy new year to all once again. Bye. Take care.